नमस्कार दोस्तों, प्राचीन वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। ओम चंद्र देवाय नमः। दोस्तों, चैत पूर्णिमा पर लगने जा रहा है कई साल का पहला हनुमान जयंती। दोस्तों, कई साल 2024 का पहला हनुमान जयंती के दिन 23 अप्रैल दिन मंगलवार को लगेगा। और अगर इस दिन आप दीपक से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो तुरंत आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आपके मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ होगा खत्म। किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद, माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सके और आप अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म करें। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में दीपक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को दूर कर देगा, चाहे वह आपकी पुरानी बीमारी हो या बुरी से बुरी नजर या किसी प्रकार का कर्ज। इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृ दोष, नजर दोष और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, कई साल बाद 2024 का पहला हनुमान जयंती 23 अप्रैल को लगने जा रहा है। इस बार हनुमान जयंती तथा चैत पूर्णिमा दोनों ही एक साथ पड़ रही हैं, यानी वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत मास 2024 पर चंद्र 100 साल बाद हनुमान जयंती लगा जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती। ऐसे में हमें चंद्रमा की सतह पर छाया देखने को मिलती। आपको यह भी बता दें कि यह हनुमान जयंती केवल पूर्णिमा के दिन ही पड़ रही है। इसके साथ ही 23 अप्रैल को सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति से कई लोग लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि चैत मास पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल 2024 को व्रत रखें, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय वाले दिन रखते हैं, जबकि चैत माह पूर्णिमा का स्नान और दान 23 अप्रैल को होगा। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में या घर पर स्नान करके लक्ष्मी नारायण की, हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। जो भी आदमी या माताएं बहनें पूजा करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, लेकिन चैत पूर्णिमा पर स्नान दान करना श्रेष्ठ होगा। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दीपक से जुड़े उपाय। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके घर में, मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती। इसलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में अगर आप घर में या फिर घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती, आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय में नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं
तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकते। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाती है, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहे। इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते, लेकिन रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल। बात अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्या बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लगती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है वही अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। घी का दीपक जलाते हैं, उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, इससे घर का माहौल एकदम सुख में बनने लगता है। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होगी। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि भी रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का यह महत्व है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्ति होती हैं, वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मानने आदि का प्रयत्न करते। यदि हम उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए तो हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगाते हैं, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर ही सारी कंगाली खत्म होने लग जाती। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सर्वोच्च सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी है। दोस्तों, ये भगवान कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो आप उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़ के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश नहीं हो सकता। दोस्तों, पति पत्नी और परिवार जनों के बीच परस्पर प्रेम बना रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती। इसलिए ये जरूरी माना गया है, अगर आप इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाता। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं भगवान विष्णु की पूजा करें या नहीं करें, या फिर उनकी मूर्ति के साथ में रखें या ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको साथ में करनी चाहिए। दोस्तों, देवा आदिदेव महादेव भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया और त्रिदेवों
में भगवान विष्णु जी को पूजा। अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी राज सोगनी वृद्धि देखने को मिलती दोस्तों। इसलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको बाएं तरफ और भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए।